क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बन चुके हैं और जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उन्होंने 2 मेजर इमरजेंसीज की घोषणा की। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर और नेशनल एनर्जी इमरजेंसी से जुड़ी इन घोषणाओं ने देश में हलचल मचा दी है। तो क्या ये नए चेंजेस अमेरिका की इकोनॉमी, इमिग्रेशन पॉलिसीज और ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित करेंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये नए कदम क्या होंगे और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से अमेरिका में क्या बदलाव आ सकते हैं। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन। विदाउट एनी ड्यू लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनका पिछला टर्म 45वें प्रेसिडेंट के तौर पर था और बीच में जो बाइडेन ने 46वें प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। अब 47वें प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहने वाली अनाउंसमेंट्स की हैं, जो आजकल पूरे कंट्री में मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन चुकी है। जैसे ही उन्होंने ओथ लिया, तुरंत उन्होंने 2 मेजर इमरजेंसीज की घोषणा की। एक यूएस मेक्सिको बॉर्डर से जुड़ी हुई है, जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अपनी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को लागू करने का फैसला लिया है। यह अनाउंसमेंट इस बात को दर्शाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बॉर्डर कंट्रोल और इल्लीगल इमिग्रेशन पर पूरी तरह से कड़ा रुख अपनाने के लिए तैयार है। इसके तहत नई सिक्योरिटी मेजर्स, फेंसिंग और अदर प्रिवेंटिव एक्शंस पर जोर दिया जाएगा, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी को एक नई दिशा मिल सके। दूसरी इमरजेंसी नेशनल एनर्जी पॉलिसीज से जुड़ी हुई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस को एंश्योर करने के लिए कई नए स्टेप्स उठाए जाएंगे। इसका उद्देश्य अमेरिका को एनर्जी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, ताकि देश को फॉरेन एनर्जी सोर्सेज पर कम निर्भर रहना पड़े। इस इमरजेंसी के तहत क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स और फॉसल फ्यूल एक्सट्रैक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, जो अमेरिकन इकोनॉमी को एक मजबूत और सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन देने में मदद करेंगे। इन दोनों अनाउंसमेंट से यह साफ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इलेक्शन प्रॉमिसेस को तेजी से लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये डिसीजंस न सिर्फ उनकी कैंपेन प्रॉमिसेस को पूरा करने का हिस्सा है, बल्कि इनसे ये भी पता चलता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले समय में अपनी पॉलिसीज को तेजी से एग्जीक्यूट करने के लिए कमिटेड है, चाहे वह बॉर्डर सिक्योरिटी हो या नेशनल एनर्जी पॉलिसीज। इन इमरजेंसी ऑर्डर्स का असर अमेरिका की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज पर लंबे समय तक पड़ने वाला है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड देयर इम्पैक्ट। जैसे ही ट्रंप ने ऑफिस संभाला, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए, जिनसे कई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं। आइए अब उन मेजर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बारे में बात करें जो ट्रंप ने अभी तक साइन किए हैं। रिवर्सल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट्स। प्रेसिडेंट बाइडेन के टेन्योर के दौरान एक महत्वपूर्ण पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवीज) के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑटोमोबाइल कंपनीज से कहा था कि वे 2032 तक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलें। लेकिन ट्रंप ने अब इस पॉलिसी को रिवर्स करते हुए ये कहा कि अमेरिकन्स को अपनी पसंद की कार खरीदने का अधिकार होना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री को अपनी कंपटीशन बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल कार्स का प्रोडक्शन जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री को तेजी से प्रोडक्शन करने की जरूरत है, चाहे वह इलेक्ट्रिक हो या ट्रेडिशनल फ्यूल वाली कार। इस ऑर्डर के तहत अमेरिकन ऑटोमोटिव कंपनीज अब इलेक्ट्रिक और ट्रेडिशनल कार्स दोनों का प्रोडक्शन करेगी, ताकि इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जा सके। रीइंस्टेटिंग मिलिट्री पर्सनल हु रिफ्यूज्ड कोविड-19 वैक्सीन्स। ट्रंप ने एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, जिसमें उन मिलिट्री पर्सनल को पुनः सर्विस में रीइंस्टेट किया गया जो कोविड-19 वैक्सीनेशन का पालन नहीं कर रहे थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एक ऑर्डर था कि सभी मिलिट्री पर्सनल को कोविड-19 वैक्सीन लगवानी मैंडेटरी थी, लेकिन कई मिलिट्री पर्सनल ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया और उन्हें सर्विस से हटा दिया गया। अब ट्रंप ने उन पर्सनल को वापस आर्मी में रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दिया और यह भी कहा कि जिन पर्सनल को उनके सैलरी से डिप्राइव्ड किया गया था, उन्हें उनका पेंडिंग सैलरी दिया जाएगा। ये स्टेप ट्रंप की पर्सनल फ्रीडम की ओर एक सिग्नल है और ये दिखाता है कि वे फोर्सफुल वैक्सीनेशन पॉलिसीज के खिलाफ है। ट्रेड टैरिफ्स। बहुत से लोग ये चिंता कर रहे थे कि ट्रंप अमेरिका में नए टैरिफ्स लगा सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने अभी के लिए किसी नए टैरिफ को इम्प्लीमेंट करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। पहले ट्रंप ने चाइना और मेक्सिको से आने वाले गुड्स पर टैरिफ्स लगाए थे और अब उनका कहना है कि ये टैरिफ्स लागू करने से पहले अमेरिका की फेडरल एजेंसीज को चाइना, मेक्सिको और कनाडा के साथ ट्रेड रिलेशंस का पुनः इवैल्यूएशन करना चाहिए। इस डिसीजन से डॉलर इंडेक्स में फ्लक्चुएशंस आए हैं और इस सिचुएशन का यूएस इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यह फ्यूचर में देखा जाएगा। जेंडर रिकॉग्निशन एंड पॉलिसी रिवर्सल्स। ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अनाउंसमेंट की कि अमेरिका में केवल 2 जेंडर्स होंगे।
मेल और फीमेल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज में ट्रांसजेंडर और अन्य जेंडर आइडेंटिटीज को अप्रूवल दी गई थी, लेकिन ट्रंप ने अब इसे रिवर्स करते हुए केवल मेल और फीमेल जेंडर्स को ही रिकॉग्निशन देने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन एक कल्चरल डिवाइड को दर्शाता है और सोसाइटी में विभिन्न आइडियोलॉजीज के बीच की गैप को और डीप करता है। रीनेमिंग द गल्फ ऑफ मेक्सिको। ट्रंप ने एक और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की बात की। यह नेम चेंज सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि ट्रंप अपने कंट्री को पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग और प्राउड नेशन के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। व्हाट आर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स? अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होते हैं और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। सरल शब्दों में कहें तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वह डायरेक्टिव्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अमेरिका की गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए इशू करते हैं। इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। कांग्रेस's रोल इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। हालांकि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू करने की पावर होती है, कांग्रेस कुछ केसेस में इन ऑर्डर्स को चैलेंज कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एडिशनल एक्सपेंडिचर का ऑर्डर देता है, तो इसके लिए कांग्रेस की अप्रूवल जरूरी होगी। कंक्लूजन। अंत में, डोनाल्ड ट्रंप के पहले कुछ दिन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। उनके द्वारा साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से ये साफ है कि वे अपनी इलेक्शन प्रोमिसेस को इम्प्लीमेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी देखा जाएगा कि इन ऑर्डर्स का यूएस इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस और डोमेस्टिक पॉलिसीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हमें ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या अपडेट्स आते हैं। जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस साल मिला था? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।